हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन इसकी डेट कब अनाउंस होगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ ने आपकी काफ़ी संशय जो है यहाँ पर दूर की है। उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि अब की बार जो है पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इसी के संदर्भ में यहाँ पर 4 कंपनियाँ हायर की गई है, जिसके कारण अब जो लीक होने की संभावना थी वे लगभग समाप्त हो चुकी है। यानी कि योगी सरकार अब जो पेपर सोल्वर है उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके अलावा परीक्षा जब आपकी कंडक्ट कराई जाएगी उस समय भी चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी। कड़ी जो है निगरानी के दौरान ही आपका एग्जाम कराया जाएगा और जल्द ही आपके पेपर की डेट भी अनाउंस होने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं खबरों को विस्तार पूर्वक। देखिए, अगर पेपर के बारे में बात करें तो न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि 4 एजेंसियों को मिली है अलग अलग जिम्मेदारी। समझते हैं इन जिम्मेदारी को। जो एजेंसी ए है उसका काम है प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना। जो आपकी एजेंसी बी होगी उसका काम यहाँ पर इतना है कि प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुँचाना है। परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद OMR सीट को आयोग व बोर्ड तक पहुँचाना होगा। ये आपके एजेंसी बी का काम यहाँ पर हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर एजेंसी सी क्या क्या काम है। यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी आ जाती है, फ्रिकिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, CCTV कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना यहाँ पर जो है एजेंसी सी का काम होगा। जो एजेंसी डी है उसका काम यहाँ पर है OMR सीट को स्कैनिंग आयोग का बोर्ड परिसर में ही कर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना। इस प्रकार यहाँ पर आपकी जो 4 अलग अलग एजेंसीज के लिए हायर की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करूँ तो एक गुड न्यूज़ आपके लिए निकल कर ये भी आ रही है कि जो अभ्यर्थी इस चीज़ से परेशान थे कि काफ़ी दूर उनको जाना पड़ता था एग्ज़ाम के लिए, और जैसे कि अब आपका पेपर कैंसिल हो चुका है तो बार बार आने जाने का झंझट परेशान करता है अभ्यर्थी को, उसका भी निदान यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टेशन से 10 किलोमीटर के अंदर परीक्षा केंद्र आपके जो है रखे जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। यानी कि भर्ती परीक्षा लीक होने से रोकने और धांधली को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार जो आपकी नई नीतियाँ जारी कर दी गई, यानी कि अब नई नीतियाँ जारी कर दी है, उसके अंदर परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व कोषागार से 10 किलोमीटर के अंदर ही रखा जाएगा। इसके साथ ही केंद्र को 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना चाहिए और शहर की आबादी के अंदर होना चाहिए। वहां जाने के लिए सड़क के साथ यातायात साधन की व्यवस्था को भी जो है सुचारू रूप से यहाँ पर देखा गया है। और CCTV, अगर बात करें CCTV वगैरह आपके यहाँ पर जो है इस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेस से मोबाइल लाने पर प्रतिबंध होगा। जांच के बाद परीक्षा की अनुमति होगी। टीचरों की ड्यूटी 30 मिनट पहले ही जो है यहाँ पर लगाई जाएगी। एजेंसी चयन में गोपनीयता रखी जाएगी। तो इस तरह आपकी जो है परीक्षा देना आप काफ़ी आसान हो जाएगा। ज़्यादा दूरी आपको तय नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण उनकी परीक्षा भी जो है वे अपनी परीक्षा नहीं दे पाते। तो इस तरह की यहाँ पर चीज़ें भी अब रोक दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है ये कदम उठाया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपकी नई नीति लागू करने की बातें निकल कर अब सामने आ रही है, जिसके चलते चप्पे चप्पे पर निगरानी की अच्छी व्यवस्था की जाने की यहाँ पर बातें निकल कर सामने आ रही है। तो इस तरह यहाँ पर जो आपका पेपर है उसके अंदर भी 3 सेट में आपकी OMR सीट मूल भर्ती आयोग के पास होगी। यानी कि सिंगल पेपर अब नहीं बनने वाला। जैसे मीटिंग में होता था कि हर एक मीटिंग में सिंगल पेपर होता था, तो इस तरह के नियमों को भी यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। तो इस प्रकार अब जो पेपर लीक होने की संभावना है वो ना के बराबर होगी। यानी कि जो आपका समय लग रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम में कि वो समय कहीं ना कहीं आपके भविष्य को सुचारू, यानी कि एक जॉब में कोई अगले आने वाली दिक्कत, जैसे कि अभी पेपर लीक की दिक्कत है, कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसी के चलते यहाँ पर डिले हो रहा है। लेकिन ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, ताकि भविष्य में आगे कोई पेपर लीक ना हो और आगे आपको इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।